आपको कोई विद जीएसटी और विदाउट जीएसटी सेलिंग करने से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो इस वीडियो को देख के वो पूरा का पूरा क्लियर होने वाला है। बस इसको कंप्लीट देख लेना, सारे डाउट मैं आपके क्लियर कर दूंगी कि विद जीएसटी सेलिंग में क्या होता है, विदाउट जीएसटी सेलिंग में क्या होता है, किस प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं। तो शुरुआत हम यहीं से करते हैं कि किस प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं। तो विदाउट जीएसटी हम सेलिंग सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं जिसका नाम है मीशो। ठीक है, तो मीशो पे आप विदाउट जीएसटी सेलिंग कर तो सकते हैं, बट अब इसकी कंपैरिजन में आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं विद जीएसटी सेलर पैनल में और विदाउट जीएसटी सेलर पैनल में क्या क्या रहता है, किस तरह से सेलिंग हो सकती है। ठीक है, तो अकाउंट सेटअप हम किस तरह से कर सकते हैं इसकी वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ, तो लिंक आपको मिल जाएगा आई बटन पे। ठीक है, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन को स्क्रॉल करना, वहाँ आपको वीडियो मिल जाएगी कि अकाउंट सेटअप कैसे करना है। तो एक चीज़ आपको समझ आई होगी कि आप विदाउट जीएसटी सिर्फ मीशो पे सेलिंग कर सकते हैं। दूसरी चीज़ इसमें ये आती है कि जब आप विद जीएसटी अकाउंट बनाएंगे तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी स्टेट से बाहर सेलिंग कर सकते हैं। विदाउट जीएसटी अकाउंट बनाएंगे तो सिर्फ अपनी ही स्टेट में सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है, पहली बात मीशो पे सेलिंग कर सकते हैं, दूसरी ओनली अपनी स्टेट में ही सेलिंग कर सकते हैं। पर ऐसा नहीं है कि ऑर्डर्स नहीं आते, आ जाते हैं, आ जाएंगे, प्रोडक्ट अच्छा देख के करना बस। ठीक है, तीसरी चीज़ इसमें ये रहती है हमारी कि अगर हम विदाउट जीएसटी अकाउंट बनाते हैं तो हमें एक एनरोलमेंट आईडी जनरेट करनी होती है। अब वो किस तरह से होगी, या तो आप अलग से एनरोलमेंट आईडी बना लो और उसके बाद आप अटैच कर दो अपने अकाउंट पे। अगर आपको अकाउंट बनाते टाइम बनानी है तो आपको अकाउंट सेटअप वाली वीडियो में पता चल जाएगा कि एनरोलमेंट आईडी किस तरह से जनरेट करनी है। अगली चीज़ जो इसमें रहने वाली है कि अगर आपका पैनल विदाउट जीएसटी है तो एक लिमिट होती है उसमें सेलिंग करने की। ठीक है, अगर आपका टर्नओवर गुड्स में 40 लाख और सर्विस में 20 लाख तक नहीं पहुंच रहा है, जब तक आप उसमें सेलिंग कर सकते हो। बट अगर इसको क्रॉस कर गया तो आपको तभी तुरंत जीएसटी लेनी पड़ेगी, अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद आपको जीएसटी अटैच करनी पड़ेगी अपनी सेलिंग में। ठीक है, अब जो आप पैनल ऑलरेडी चला रहे होंगे मीशो पे उसमें जीएसटी अप्लाई नहीं हो पाएगी। ठीक है, अगली चीज़ ये है इसमें कि उसमें आप जीएसटी ऐड नहीं कर सकते। आप अगर जीएसटी ले लेते हो तो आपको पैनल ही न्यू क्रिएट करना पड़ेगा, उस पैनल को छोड़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगर आपकी जो जीएसटी अगर आपकी लिमिट जो है क्रॉस हो जाती है। ठीक है, तो इस लिमिट तक तो आप सेलिंग कर सकते हो इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगली चीज़ इसमें यह है कि जो इनवॉइसेस बनती है हमारी, जो हम लेबल प्रिंट करते हैं, इनवॉइस आती है ना उसके साथ अटैच, तो इनवॉइसेस हमारी एनरोलमेंट आईडी से बनती है। उसमें हमारे टैक्सेशन वगैरह तो लगते नहीं है, उसके अलावा फिर भी हमारा टीडीएस वगैरह कटता है, उसे बाद में हम क्लेम कर सकते हैं, बट उसके लिए हमें जीएसटी नंबर लेना पड़ता है। जीएसटी आईएन हमारे पास होना चाहिए। नेक्स्ट कि आपको मीशो पैनल पे कुछ चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी अगर आपने अकाउंट विदाउट जीएसटी बना रखा है। ठीक है, इसमें क्या क्या रहता है, एक तो आपके फ्लेक्सी ग्रोथ वाले जो डिस्काउंट होते हैं ना वो आपको नहीं मिलेंगे मीशो पैनल पे, और दूसरी चीज़ एडवर्टाइजमेंट आप नहीं लगा पाओगे। ठीक है, तो विदाउट जीएसटी अगर आप सेल करते हो तो एडवर्टाइजमेंट का यूज़ आप नहीं कर पाओगे। विद जीएसटी वाले पैनल पे ये दोनों ही अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, और उसमें जो है हमारी विजिबिलिटी ज़्यादा होती है क्योंकि भाई पूरे इंडिया से हमारी विजिबिलिटी गेन कर सकते हैं हम। और विदाउट जीएसटी जो पैनल होता है उसमें थोड़ी कम रहने वाली है क्योंकि भाई अपनी स्टेट में ही हमारे ऑर्डर्स आ रहे हैं, व्यूज़ आ रहे हैं, क्लिक्स आ रहे हैं, सब कुछ हमारी स्टेट में ही है वो। ठीक है, तो जितने आपके स्टेट में पीपल है बस वही देख सकते हैं, वही ऑर्डर कर सकते हैं और बाहर नहीं हो सकता। अगली चीज़ कि आप जो है सिर्फ मीशो पे ही इसमें सेलिंग कर सकते हो और फ्लिपकार्ट, अमेजोन, बाकी अदर जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उन पे आप सेलिंग नहीं कर सकते क्योंकि उनमें जीएसटी जो है वो मैंडेटरी है। ठीक है, आपको उसमें जीएसटी के साथ ही अप्लाई करना पड़ेगा। अभी उसमें फ़िलहाल कोई ऐसा फीचर नहीं है कि आप विदाउट जीएसटी सेल कर सकते हो, नहीं कर सकते, बाद में आ जाए तो कह नहीं सकती, बट आज जब मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ वीडियो अभी तक तो नहीं है इनमें। ठीक है, बाकी बाद में देखी जाएगी अगर आता है तो उनमें भी। देखो इसमें ये तो है कि आप बहुत ज़्यादा अपना बिजनेस एक्सपेंड नहीं कर सकते, बट इसी के साथ साथ अब हम इसकी अच्छाई की भी बात कर लेते हैं कि इसमें क्या हमें बेनिफिट मिलते हैं। एक सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि हम ऑन द स्पॉट, मतलब अगर आपका मन कर रहा है अभी सेलिंग स्टार्ट करने का, आप अभी सेलिंग स्टार्ट कर सकते हो। अकाउंट सेटअप करना रह रहा है बस, और उसके बाद प्रोडक्ट को आपको लिस्ट करना है। ठीक है, तो जल्दी आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर जीएसटी आप अप्लाई करोगे तो देखो जीएसटी अप्लाई करने में आपको टाइम लगेगा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह रहते हैं ना, आपको सीए कोई ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, कि भाई अगर आपको प्रोफेशनल से अप्लाई करवाना है, अदरवाइज आप खुद अप्लाई करोगे तो कोई चार्ज लगेंगे। अगर प्रोफेशनल से कराओगे तो उसकी फ़ीस लगेगी, बाकी पोर्टल पे अगर खुद करोगे तो कोई चार्ज नहीं है क्योंकि इसकी कोई फ़ीस नहीं है उस पर। ठीक है, अगली चीज़ विदाउट जीएसटी अगर आप सेलिंग करते हो तो आपको रिटर्न नहीं फाइल करनी पड़ेगी। अगर आप विद जीएसटी अकाउंट बनाओगे
तो रिटर्न फाइल करनी बहुत मैंडेटरी है, या तो मंथली होती है या क्वार्टरली होती है, ठीक। अगर आप विदाउट जीएसटी अकाउंट बनाते हो तो इसमें क्या है, आप टेस्ट कर सकते हो प्रोडक्ट कि भाई ये प्रोडक्ट ठीक है, सेलिंग करूँ नहीं करूँ, तो आप टेस्ट कर सकते हो बेसिकली। अदरवाइज अगर आपको लगे कि भाई हाँ ये प्रोडक्ट ठीक है, अगर स्टेट से इससे ऑर्डर आ रहे तो अगर जीएसटी ले लेंगे तो और भी ज़्यादा हम इसको एक्सपेंड कर पाएंगे। अगर आप इस माइंडसेट के साथ आओगे कि भाई बस टेस्ट करना है, प्रोडक्ट रैंक करता है तो ठीक है, फिर जीएसटी लेंगे, बाकी देखेंगे बाद में, तो आप सेलिंग कर सकते हो विदाउट जीएसटी। और वरना तो भाई विदाउट जीएसटी आप ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर सकते। तो ये कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, अगर आप विदाउट जीएसटी स्टार्ट करना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो। अगर आपको अकाउंट सेटअप के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ऑलरेडी मैंने उसकी वीडियो बना दी है, आप लिंक पे क्लिक करना, डिस्क्रिप्शन पे थोड़ा सा स्क्रॉल तो आप देख सकते हो, पूरी नॉन जीएसटी सेलर की प्लेलिस्ट रेडी है, ठीक है। बाकी रही ये जो कंपैरिजन की वीडियो है, ये भी अब कंप्लीट हो गई। सो आई होप कि आपको अब ये डाउट नहीं आएगा कि अब मैं विदाउट जीएसटी सेल करूं, कैसे करूं, क्या होता है उसमें, विद जीएसटी में क्या डिफरेंशिएशन क्या है इसमें, तो आपको ये सब चीज़ें आप समझ आ गए होंगे आई होप। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है, मेक श्योर कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा और बेल आइकन जरूर याद से हिट कर देना, ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस। बाकी चॉइस आपकी यार, प्रोडक्ट पहले चूज कर लेना, उसके बाद सेलिंग करना।